राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन में हमने आपको ध्रुव जी के बारे में कहानी सुनाई थी और उस बारे में हम चर्चा करते चले जा रहे हैं कि किस तरीके से आप दृढ़ निश्चय पाकर अगर चाहे तो कुछ भी पा सकते हैं, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि एक माता पिता होने के नाते आपके अपने बच्चों के आसपास अच्छे विचार रखने चाहिए, उनको अच्छी बातों को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका बच्चा किस वक्त आपकी कौन सी बात को अपने दिमाग में बैठाकर उसके बारे में क्या सोच ले। यदि आपने इन 2 अध्याय को नहीं सुना है तो जरूर से सुने, क्योंकि आज के अध्याय जानने के लिए ये 2 अध्यायों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन 2 अध्यायों को सुनकर ना केवल आपको ध्रुव जी के बारे में पता चलेगा, अपितु आपको ये भी पता चलेगा कि दृढ़ निश्चय पाकर आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और आपके लिए क्यों इतना जरूरी है शास्त्रों को पढ़ना और अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाना, ताकि आपके बच्चों का जीवन एकदम कठोर और इतना अच्छा हो जाए कि जिस तरीके से जो भी उनके सामने संघर्ष करने के लिए कोई भी वो चाहे, कुछ भी चाहे, वो उसको अचीव कर सके और किसी की बातों में ना आए और आपकी बातों को ही अपने दिल में रखकर आपने जो शिक्षा दी है उसे लेकर आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी है। अब आज के अध्याय को पूरा करते हैं, जिसमें कि जो कि है 4थे स्कंद का 10वां अध्याय, श्याम सुंदर जी का ध्रुव जी को नारायण रूप धारण करके दर्शन देना। मैत्र जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान जी देवताओं से यह कहकर कि जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव जी रखते थे उसी स्वरूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के सम्मुख जाकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन थे कि नारायण जी के आने का हाल उनसे नहीं जाना और उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव जी के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव जी ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में देखा तब घबराकर नहीं देखा, तब घबराकर आंख खोल दी तो क्या देखते हैं कि जिस मूर्ति का ध्यान वो करते थे वही स्वरूप सांवली सूरत मोहनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव जी ने उन परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहा कि नारायण जी की मैं स्तुति करूं। फिर उन्होंने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेषनाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव जी चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़े रहे और उनका मुखारविंद बड़े प्रेम से देखने लगे। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं जो मेरी स्तुति कर सके। वह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव जी के मुख और कपोलों में छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गई। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया ना हो तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका दर्शन या आपका गुण वर्णन कर सके। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते, अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चिमटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके मालिक परब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा जी भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब इस प्रकार से ध्रुव जी ने नारायण जी की बहुत स्तुति की तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर ध्रुव जी बोले, हे दीन दयालु, जब आपके चरण कमलों का दर्शन मुझे मिला या मैंने किया तब मुझे मांगने को तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर।
तो आप जानते हैं, देखिए ध्रुव जी केवल भगवान की तपस्या करने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी माता ने उनको ऐसे बोला था कि तू पहले भगवान का तप कर, तब जाके मेरे पेट से जन्म ले और फिर उसके बाद में जाकर तू यहाँ का राजा बनेगा। परंतु ध्रुव जी ने न केवल भगवान की तपस्या की, भगवान के तपस्या करने के उपरांत उनको भगवान के दर्शन मिले और भगवान ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि तू 36,000 वर्ष जाकर राज्य कर। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, भगवान केवल ये कहते हैं कि अपना कर्म करो, अपना कर्म करो और उसके फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। अब भगवान तो हमारे पिता है, कौन पिता ये नहीं चाहेगा कि यदि मेरे पुत्र ने कोई कार्य किया है तो मैं उसको उसका अच्छे से अच्छा फल दूं। तो इसी तरह यदि आप कोई कार्य अपने भगवान को ध्यान में रख के या फिर यदि कोई भी कार्य शुरू करे, उसमें सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान की ये तपस्या करे कि ये भगवान, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं कार्य तो कर रहा हूं आपकी इच्छा से, परंतु इसको देने का जिम्मा, इसका रिजल्ट या इसका जो भी पारितोषिक होगा उसको देने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूं। यकीन मानिएगा, आप जितना सोचेंगे भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा मेरे भगवान आपको उसका पारितोषिक या इनाम देंगे। आप एक बार भरोसा तो करके देखिए, यदि आपने भरोसा कर लिया तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। परंतु ये बात बहुत जरूरी है कि अपना जो भी कार्य करें वो बिल्कुल निष्ठा के साथ करें और भगवान की जो पूजा करें वो भी निष्ठा के साथ करें, क्योंकि भगवान दिल से मांगी हुई किसी भी दुआ को ऐसा हो ही नहीं सकता कि कबूल ना करे। तो अर्थ यही है, बहुत सरल है। जिस तरह से ध्रुव जी को एक केवल उन्होंने इच्छा करी थी कि मुझे राज्य मिले, ना केवल उनको राज्य दिया बल्कि उन्हें 36,000 वर्ष राज्य करने को दिया। तो भगवान, यदि आप एक छोटा सा कार्य, छोटी सी मनोकामना पाएंगे, तो यदि आपको यकीन होगा कि वो मनोकामना पूर्ण होगी, तो वो मनोकामना ना केवल पूर्ण होगी, उसका एक बहुत बड़ा पारितोषिक आपको मेरे भगवान देंगे। आगे बात करते हैं। तुझे गोद में जिसने नहीं बैठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरे पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तप करने के लिए वन में चले जाएंगे। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएंगी। उत्तम की माता, जो कि ध्रुव जी की सौतेली माता थी। जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले महात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब यह वरदान ध्रुव जी को दिया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव जी के पर फूल बरसाए और ध्रुव जी के भाग्य की प्रशंसा की। जब यह वरदान देकर नारायण जी ब्रह्मलोक को सिधारे, तब फिर हवा दोबारा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव जी वहां से घर को चले गए, पर राह में यह विचार करते जाते थे कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार की। मुझे ऐसा मालूम होता कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में ना रहे। और पितरों ने भी यही बात समझी होगी, क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रादिक देवता उसके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करते हुए ध्रुवादि नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में जाकर ठहरे। तो यानी बात बिल्कुल सत्य है। जो बात मैं आपको दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा, आप भगवान तक बिल्कुल आसानी से नहीं पहुंच सकते। भगवान तक पहुंचने के सारे बात बहुत कठिन है। जिस तरीके से आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो कोई भी कार्य में कोई भी परिणाम आपको बहुत सुगम तरीके से नहीं मिल जाता, उसको मिलने में बहुत वक्त लगता है। वही बात आती है भगवान की भक्ति के ऊपर। भगवान की भक्ति भी मिलना आसान नहीं है। बहुत अड़चने आपके रास्ते में आएंगी। कभी आपका मन करेगा कि मैं इसको ना सुनूं, आज मेरे पास वक्त नहीं है, इसको कल सुन लूंगा। छोटी छोटी चीजें होती चली जाती हैं, परंतु यकीन मानिएगा मैं आपसे इसीलिए आपका रोज 10 से 15 मिनट ही मांगता हूं, क्योंकि जब आप ये 10 से 15 मिनट अपने भगवान के बारे में सुनते चले जाएंगे तभी आपको ज्ञान उत्पन्न होगा और तभी आप अपने अगले परिणाम तक पहुंचेंगे। यकीन मानिएगा इस भागवत धर्म से आप रोजाना जो जो बातें सुनते चले जाएंगे, आपको हर दिन
एक ना एक परिणाम या एक ना एक निष्कर्ष ऐसा मिलता चला जाएगा जो कि आपका जीवन सुखी बनाता चला जाएगा। जिस तरीके से मैंने आज के पिछले अध्याय में बात बताई थी, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो ये सब बातें आपको केवल भागवत धर्म जानने से ही पता चलता है। भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है, या श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जो ना केवल एक कथा है अपितु वो जिंदगी को जीना सिखाती है। तो इसीलिए जरूर से इसको रोजाना सुने, 10 से 15 मिनट, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आगे बात करते हैं। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उनके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव जी घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चले गए थे, वह क्यों आएंगे? उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, चलो उनका आदर भाव से ले आओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास हुआ और बड़े आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटे उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नरगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव जी परमेश्वर से मिल रहे हैं, उनका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाजे बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने चले गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव जी ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव जी को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उनका मुक्त हो दिया। फिर ध्रुव जी ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उनको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पूर्ववासी इनके दर्शन करने के लिए आए थे, यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए द्रव्य लुटाते हुए राज मंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण और वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाई। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर जाकर आनंद मनाया। ध्रुव जी की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और मैं बाकी का अध्याय कल सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि मैं आपको इस अध्याय जो कि आज हमने इसमें सीखा है उस बारे में जरूर थोड़ी सी चर्चा करूं। आज हमने एक बात और इस अध्याय से सुनी कि किस तरीके से एक पिता को अपने पुत्र के किए हुए कार्य पर गर्व महसूस होता है। हर पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी अच्छा कार्य करे, या फिर राजा उत्तानपाद भी चाहते थे कि उनका बेटा ध्रुव उनसे भी अच्छा राजा बने। तो निष्कर्ष इसका एक ही है, बेटा अच्छा कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जबकि उसको आप अच्छा ज्ञान सिखाएंगे या फिर अच्छे संस्कार देंगे। जिस तरीके से वो संस्कार लेकर, ये तो नारद जी थे जो कि ध्रुव जी को मिल गए थे, परंतु जिस तरह मैंने आपको बोला, आज के जमाने में आपको नारद जी अपने बच्चों के आप ही हैं। सबसे पहले नारद आप ही हैं, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी ये चाहेगा कि मेरा बच्चा घर से निकल जाए और उसको नारद जी मिल जाए। हाँ, आज के समय में अगर हम बोलेंगे कि जो आज के गुरु हैं या टीचर हैं वो ही नारद हैं, परंतु यहाँ जो हम कथा के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि ध्रुव जी किस तरह अपने घर से निकल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को संस्कार अच्छा दे, ताकि जिस तरह राजा उत्तानपाद बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि उनके बच्चे ने कुछ अचीव किया या फिर उनके बच्चे ने कुछ प्राप्त किया, तो उनको बहुत खुशी प्राप्त हुई। इसी तरीके से आप भी जरूर चाहेंगे कि आपको भी जरूर अपने बच्चे के कुछ प्राप्त करने के ऊपर आपको भी एक अनुभूति, अच्छी अनुभूति, और आप भी प्राउड के साथ ऐसा कह सके कि ये मेरा बेटा है। तो ये सब करने के लिए तो आपको उन्हें संस्कार अच्छे देने होंगे, और संस्कार अच्छे देने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना होगा, क्योंकि शास्त्र जानना होगा, शास्त्र के बारे में ज्ञान लेना होगा, क्योंकि यदि आप शास्त्र के बारे में ज्ञान लेंगे तब ही आप उनको ये शिक्षा दे पाएंगे। मैं जरूर जानता हूं कि हर कोई ये जानता होगा कि ध्रुव तारे की कहानी या ध्रुव की कहानी हर किसी ने आज तक बहुत बार सुनी हुई है, मगर क्या कभी किसी ने इस कहानी से ऐसा निष्कर्ष निकाला? जो निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है। हमारा पर्पस यही है श्रीमद् भागवत को पढ़ने का या फिर अपने इस चैनल का, कि हम आपको श्रीमद् भागवत की हर कहानी के बारे में उसका निष्कर्ष बताते चले जाएं, ताकि अंत में जब आप इस कहानी को पूरा कर लें या इस कथा को पूरा कर लें तो आपको पता चले कि श्रीमद् भागवत में गूढ़ रहस्य और गूढ़
ज्ञान भरा हुआ है और वह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे। और मैं एक बात और आपसे फिर कहना चाहूंगा, यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके लोगों को इस श्रृंखला से जोड़ने की कोशिश करिएगा। जितने लोगों को आप ज्ञान दे पाएंगे उतना ही आपके अच्छा लगेगा, लिए अच्छा रहेगा और वो आपके भी कृतज्ञ हो जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।